गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम, हार्ड वर्क। और उसके हमने हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे, है ना। तो अभी हम वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे और आगे हमारी एक्सरसाइज करेंगे। सो द चैप्टर नंबर 3, द नेम इज हार्ड वर्क। ओके, तो अभी हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। Words, and here I'll write meanings. Getting? First is hard work. जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, it is hard work. हार्ड वर्क को हम क्या कह सकते हैं? EARNEST, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब होता है कठिन परिश्रम, बहुत कठिन कड़ी मेहनत करने को हम कहते हैं हार्ड वर्क करना। और उसको प्रॉपर हिंदी में कहते हैं कठिन परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत और कठिन मतलब बहुत कड़ी मेहनत करना, ठीक है। सेकंड, कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन। कंपटीशन किसके कहते हैं? कंटेस्टिंग, CONTESTING, कंटेस्टिंग। कंटेस्टिंग मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं इसको, ठीक। तो दिस इज कंटेस्टिंग या कंपटीशन। थर्ड, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल मीन्स क्या होता है? परेशानी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं इसको हम? प्रॉब्लम, PROBLEM। और हम इसको कहेंगे हिंदी में परेशानी। ओके। फोर्थ, फॉरेनर्स, FOREIGNER, फॉरेनर। फॉरेनर्स को क्या कहते हैं? FOREIGNER, या R। इसको हम कह सकते हैं आउटलैंडर, OUTLANDER, आउटलैंडर। आउटलैंडर का मतलब होता है विदेशी, जो हमारे देश का ना हो, कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति। गेटिंग? फिफ्थ वन इज सिंसियर, SINCERE, सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है हार्टफेल्ट, HEARTFELT, हार्टफेल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। और आई थिंक 2-3 और हैं, फिर इतना लिखो पहले। इस चैप्टर में वर्ड्स जो हैं वो रियली थोड़े से हार्ड हैं, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के बारे में ही बताया गया है, तो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, लिख लीजिए। कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, अर्नेस्ट। कंपटीशन, कंटेस्टिंग, प्रतिस्पर्धा। ट्रबल या प्रॉब्लम, परेशानी। फॉरेनर, आउटलैंडर, विदेशी। सिंसियर, हार्टफेल्ट, ईमानदार। और लिखते हैं 2-3। इसमें आएगा ट्रेडिशन। सिक्स्थ वन इज वी कैन राइट TRADITION, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज का मतलब होता है परंपरा।
ठीक, और द नेक्स्ट वन इज एडमायरेशन, ADMIRATION, एडमायरेशन। एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है और कोई आपको अगर कुछ अच्छा ही ना बोले, कोई आपकी तारीफ़ ही ना करे तो आपको ख़राब लगेगा। APPLAUSE, इसको एप्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो एडमायरेशन या एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ़, ठीक है। तो प्रशंसा ये हिंदी वर्ड है, तारीफ़ जो होता है वो उर्दू वर्ड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यू शुड नो। ठीक, लिख लीजिए इसको फटाफट। Next is quick recap. Quick recap. Page number 1515. Question number 1. Answer the following questions. Answer the following questions. ठीक है, इसमें फर्स्ट आंसर में लिख रही हूँ, हाउ वॉज आर्यन बाय नेचर। आर्यन का नेचर कैसा था? वो सेल्फिश था, हार्ड वर्किंग था, सिंसियर था, या फिर शैतान था, क्या था? तो आपको अच्छे से पता है कि आर्यन वॉज हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो हम आंसर नंबर 1 लिखेंगे, आर्यन was very hard working by nature। उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव बहुत हार्ड वर्किंग था, मतलब बहुत मेहनत करने वाला था, ठीक है। एंड हाउ वॉज रॉब्स नेचर? तो रॉब वॉज इजी गोइंग बाय नेचर। गेटिंग? अब नेक्स्ट इज आंसर नंबर 3, वाई वॉज रॉब अपसेट। रॉब जो था वो अपसेट क्यों था? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, रॉब बहुत अपसेट था क्योंकि उसको किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया था, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। Rob was upset because the principal did not, पूरा लिख देते हैं, did not
announced his name in the team, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसका नाम टीम में अनाउंस नहीं किया था, दैट्स वाई ही वॉज इन अ बैड मूड, ही वॉज अपसेट। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए किताब के अंदर आपको कुछ अच्छी सी छोटी सी चीज़ें दी हैं, उसमें से एक तो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। ये देखिए, दीज आर सम ऑफ द पिक्स, इसको सबको आप जानते हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर और ये सब। अब अगर नहीं जानते हो कि हु इज़ दिस एंड हु इज़ दिस, तो इनको आप सर्च करो, ठीक है, पता करो कि ये कौन लोग हैं और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगेगा इनमें से, तो आपको उसके नीचे टिक करना है, दिस वन और दिस वन। दिस इज़ योर होमवर्क, गेटिंग? सो दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट, वर्ड फन। वर्ड फन में देखिए, टिक द वर्ड्स दैट आर अ रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से हमें क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं? हमें सक्सेस मिलती है, बिल्कुल मिलती है। हार्ड वर्क करने वाले को फेलियर मिलता है? जी नहीं। हार्ड वर्क करने वाले को अचीवमेंट मिलता है। अचीवमेंट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप पाना चाहो वो आप पा लो, ठीक है ना। तो यस। लक, अब हम कहते हैं हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। अरे भाई, जो हार्ड वर्क करेगा उसी को, वही तो गुड लक वाला होगा, उसी की तो लक अच्छी होगी, तो यस, लक। लॉस, जो हार्ड वर्क करता है उसका कभी नुकसान होता है? नो। अब देखो, गेन, जिसको जो हार्ड वर्क करता है उसे हमेशा फ़ायदा होता है, यस, आपने स्टोरी में देखा है। और जो हार्ड वर्क करता है उसको विक्ट्री मतलब विन, जो उसको जीत मिलती है वो जीतता है, यस। तो यू कैन से एंड यू कैन सी दैट द हार्ड वर्क रिवार्ड्स सक्सेस, अचीवमेंट, लक, गेन एंड विक्ट्री, गेटिंग? तो ये आपको करना है खुद से, मतलब मैंने तो करा ही दिया है, कॉपी में मत करना, सिर्फ बुक में ही करना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हु वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय? ऑब्वियसली आर्यन इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता ही है, रॉब वॉज इजी गोइंग एंड हार्ड वर्किंग वॉज आर्यन, ठीक है। ओके, पेज पलटो। यहाँ देखिए, वाई डिडेंट रॉब वर्क हार्ड? रॉब जो था वो हार्ड वर्क क्यों नहीं करता था? तो रॉब हार्ड वर्क नहीं करता था भाई, वो उसकी प्रॉब्लम थी, हम क्या कर सकते हैं। तो रॉब वॉन्टेड टू स्लीप ऑल द टाइम। रॉब फेल्ट दैट हार्ड वर्क इज़ ए बिग ट्रबल एंड रॉब वॉज नॉट टैलेंटेड। तो ऐसा तो नहीं था कि रॉब कोई सारे टाइम सोता रहता था, वो सोना नहीं चाहता था। और ना ही ऐसा भी नहीं था कि वो टैलेंटेड नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था ना, देखा था हमने। लेकिन एक्चुअली वो बस एक ही बात सोचता था कि हार्ड वर्क करने से कितनी परेशानी कौन उठाए। तो दिस इज़ द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको राइट लगा लेना। नेक्स्ट इज़ what did the principal announce? Visit of foreigners, visit of an education inspector, a trip of zoo। तो हम विजिट ऑफ फॉरेनर्स पर टिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि हमारे स्कूल में कुछ फॉरेनर्स आने वाले हैं। What did Rob do to be a part of program? रॉब ने क्या किया था? उसने क्या बनाया था? वेलकम कार्ड्स बनाए थे। उसने डांस नहीं किया था, उसने कोई गाना नहीं गाया था, उसने क्या किया था? वेलकम कार्ड्स बनाए थे। तो आप यहाँ पर इसको टिक करना, ठीक है। अब हम आते हैं HOT, थिंक एंड आंसर। HOTs, हाउ डज हार्ड वर्क हेल्प यू? आपको हार्ड वर्क आपकी हेल्प कैसे करता है?
हार्ड वर्क मेक अस विक्टोरियस, मेक अस सक्सेसफुल, है ना, एंड इट गिव्स अस सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। इस तरह से हार्ड वर्क हमें हेल्प करता है। तो लिख लेंगे अपन फटाफट इसका आंसर। हाँ, HOTs, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज हार्ड वर्क हेल्प यू। तो क्वेश्चन इज हाउ डज हार्ड वर्क हेल्प यू। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, हार्ड वर्क gives us happiness and satisfaction। ठीक है, शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ, डज हार्ड वर्क गिव अ स्केयर टू यू। क्यों भाई, हार्ड वर्क से आपको डर लगता है? हार्ड वर्क से अगर आपको डर लगता है तो क्यों, और अगर नहीं लगता है तो क्यों? तो भाई हमें तो नहीं लगता हार्ड वर्क से, तो बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क करने में हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो शेक हैंड विथ योर सेल्फ में क्या लिखोगे, यही लिखना है फिर से, शेक हैंड with yourself। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डज हार्ड वर्क गिव अस स्केयर टू यू, नो। तो इसका मैं आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा है, नो हार्ड वर्क डज नॉट give a scare to me, okay, because it gives me happiness and satisfaction। एक मिनट, हार्ड वर्क डज नॉट गिव मी अ स्केयर, अच्छा गिव अ स्केयर टू मी, बट, बिकॉज नहीं है, बट है यहाँ पे, बट मतलब बल्कि, लेकिन, बट इट गिव्स मी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। हमें भाई क्यों, कोई हमारे को हार्ड वर्क से डर क्यों लगेगा, हार्ड वर्क से हमें डर नहीं लगता है, बल्कि हार्ड वर्क तो हमें क्या देता है, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो दोनों जगह आपको एक ही जैसी चीज़ लिखनी है। अब इस वाले चैप्टर को पढ़ने से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट्स, मतलब जो हार्ड वर्क होता है उससे हमेशा हमको सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और विक्ट्री मिलती है, सक्सेस मिलती है। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आंसर लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से, है ना। और अब हम मिलेंगे कल विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ ओरल माइंड, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर्स, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।